आपसे आज एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। किस्सा गुस्से का। किस्सा गुस्से का बेसिकली एंगर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगी एंगर क्या होता है और एंगर को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नाम खास इसलिए दिया क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा किस्सा गुस्से का, क्योंकि हम सब की ज़िंदगियों में बहुत से किस्से हैं गुस्से के, जिसमें कई बार जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या क्या कर बैठते हैं और कैसे रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं और किस तरीके से गुस्सा हमको ले डूबता है। इसीलिए नाम दिया मैंने इसको किस्सा गुस्से का। एक बहुत अच्छा मैंने कहीं पे शेर पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, ज़रूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, ज़रा सा लहजा बदल देने से भी दिल टूट जाया करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम ज़रा सा अपना लहजा, हमारा पिच, हमारा बोलने का तरीका, इरिटेशन, जिस तरीके से हम बात करते हैं और ख़ास करके स्पेसिफिकली गुस्से के वक्त में जैसे हम बात करते हैं, इट चेंजेस अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स। बहुत से दिल हम लोग जो है तोड़ देते हैं गुस्से की वजह से। आज गुस्से के बारे में बात करें कि आजकल के दौर में एंड स्पेशली आजकल जो हालात चल रहे हैं, पीपल आर वेरी एंग्री फॉर वेरियस रीजंस। ऑफ कोर्स जब क्राइसिस किसी की भी ज़िंदगी में आता है, वी इट्स नेचुरली फॉर अस टू गेट एंग्री, and what happens is that we get angry, we make life miserable not only for us but also for people around us, क्योंकि गुस्सा is a very strong emotion, it has very strong vibrations। तो जब एक इंसान गुस्सा होता है तो उसकी वाइब्रेशन से आसपास के लोग भी उसको पिकअप कर लेते हैं, एवरीबडी फील्स लिटिल डीमोटिवेटेड, लिटिल लॉस्ट इन लाइफ। एंड गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, इट स्पॉइल्स अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड कई बार तो दीज रिलेशनशिप्स इतने ख़राब हो जाते हैं कि इररिपेयरेबल डैमेज हो जाता है। आप चाहते हुए भी उसको वापस जोड़ नहीं पाते हैं रिलेशनशिप्स को। पहला समझने वाली बात है कि वाई डू वी गेट एंग्री। अगर आप एक सिंपल स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करें, वाई डू वी गेट एंग्री, बिल्कुल साफ चीज़ है, व्हेन थिंग्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू यू। जब आपकी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं चलती, आपकी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं होती, तब हमें गुस्सा आता है। ये एक रियलिटी है ज़िंदगी की। दूसरा, कई बार हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है ज़िंदगी का कि हम लोग ना चाहते हुए भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं, यू आर अ लीडर, और आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, यू आर अनेबल टू गेट थ्रू टू देम, टू मैनेज देम, यू गेट एंग्री, यू गेट स्ट्रेस्ड। और आपका लाइफस्टाइल क्या है, मे बी यू आर टू मच इनटू स्टडीज, सारा दिन आप पढ़ते रहते हैं, रात देर तक पढ़ते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, एंड देन आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि आप गुस्से क्यों हो जाते हैं, इज़ बिकॉज कई बार आप खाना सही से नहीं खाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, मैं इसके बारे में फिर किसी और दिन भी आपसे बात करूँगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी कि आप जैसा खाना खाते हैं वैसा ही आपका नेचर हो जाता है। अगर आप एक राजसिक किस्म का खाना खा रहे हैं विद लॉट ऑफ मिर्च मसाला, बहुत ही तीखा खाना खाते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल दोज मसाला विल रेज दी एड्रेनालिन लेवल इन योर बॉडी एंड यू विल गेट चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आपको आ जाता है। वेयर एज जो लोग सात्विक खाना खाते हैं, उबला हुआ खाते हैं, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली उबला हुआ, बट हल्का फुल्का खाना खाते हैं, दीज काइंड ऑफ पीपल, और मेडिटेट करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा साफ सुथरा रखते हैं, दीज काइंड ऑफ पीपल, उनको गुस्सा आता है बट दे नो हाउ टू राइड ओवर इट। गुस्सा कई वजह से आता है। एंड कई बार आप जब खाना बना भी रहे होते हैं ना, किसने खाना बनाया और किस फीलिंग के साथ खाना बनाया, ये चीज़ भी कई बार हमारे खाने के थ्रू ही हम तक पहुंच जाती है, द वाइब्रेशंस एज आई सेड। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। और गुस्सा जो होता है ये एक नॉर्मल इमोशन है, इट्स नॉर्मल। जैसे मैंने आपसे पहले बात करी थी हैप्पीनेस की, वैसे ही गुस्सा भी एक नॉर्मल इमोशन है और आना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो गुस्सा ही नहीं आता। कोई अगर बोलता मुझे गुस्सा ही नहीं आता तो एबनॉर्मल है। गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे
और अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाएंगे, दैट यू फीलिंग हर्ट, या आपको किसी चीज़ ने परेशान किया है, तो पीपल विल राइड ओवर यू, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, यू विल बिकम लाइक अ डोर मैट। सो गुस्सा आना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि गुस्से को बाकी फीलिंग्स है, वैसे ही गुस्सा आना भी ज़रूरी है। बट यू नो गुस्सा हमारे शरीर में गुस्सा एक्ट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। वो हम लोग जब उसमें आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो जो उसमें हीट बढ़ती जाती, एक टाइम ऐसा आता है कि हीट इतनी बढ़ जाती है कि वो सीटी लगा के वो उसको रिलीज़ करता है प्रेशर कुकर। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारे अंदर बहुत सी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, हमसे हैंडल नहीं हो पाती हैं, तो प्रेशर कुकर की तरह, एक सीटी की तरह वो बाहर निकलता है। सो जैसे मैंने कहा, आना भी चाहिए, बाहर निकलना भी आना चाहिए। एंड it's गुस्सा is not a problem. How you express your गुस्सा is a problem. सीए साहब कुछ लिख रहे हैं, बट मैं लास्ट में पढ़ूंगी क्योंकि फिर मेरा फ्लो टूट जाता है। मैं आपके सभी सवालों के जवाब टूवर्ड्स दी एंड दूंगी। तो मैं बात कर रही थी कि गुस्सा इज़ लाइक अ प्रेशर कुकर हमारे लिए। गुस्सा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाउ यू हैंडल दैट गुस्सा इज़ अ प्रॉब्लम। उसको आप हैंडल कैसे करते हो गुस्से को। एंड गुस्सा इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। हमको प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्सा आता है, और अगर हम लोग गुस्सा नहीं करेंगे, खून का घूंट पीते रहेंगे हर टाइम, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान भी पहुंचाता है। सो गुस्सा हैपन्स व्हेन थिंग्स डोंट गो इन योर वे। गुस्सा हैपन्स, बट अगर हम थोड़ा और गहराई से गुस्से को समझें ना, तो आप समझेंगे कि गुस्सा इज़ अ प्राइमरी इमोशन। उसके अंदर बहुत सी अलग इमोशंस छुपी हुई हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस गुस्से के पीछे छिपी हुई हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सो लाइक एवरीथिंग एल्स, गुस्सा ऑल्सो हैज़ टू साइड्स। देर इज़ अ कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ गुस्सा एंड देर इज़ अ डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ गुस्सा। गुस्सा आप अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और गुस्सा आप डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द चॉइस इज़ इन योर हैंड कि आप गुस्से को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि गुस्से को कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि गुस्सा इज़ नथिंग बट एनर्जी, बट इट्स अ नेगेटिव एनर्जी है। तो वो भी जोश, एक किस्म का जोश है, एक किस्म की एनर्जी है। अगर उसको चीखने चिल्लाने में, नेगेटिव होने में मैं ना वेस्ट करके उसको डाइवर्ट करके कोई पॉजिटिव चीज़ में कर लूँ, मे बी आई स्टार्ट रनिंग, मे बी आई स्टार्ट स्विमिंग, मे बी आई स्टार्ट गार्डनिंग, एंड आई गार्डनिंग करो, गुस्से से बोलते चले जाओ, मिट्टी को खोदो, डू समथिंग, बट डाइवर्ट दैट इनटू अ पॉजिटिव वे, यू विल बी एबल टू गेट मोर आउट ऑफ गुस्सा देन इन अ नेगेटिव वे। सो गुस्सा एक एसिड की तरह होता है कि जिस बर्तन में रखा जाए ना, वो उसी को पहले खाना शुरू करता है। किसी के ऊपर वो एसिड डालो इज अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन को ही खाना शुरू कर देता है। तो गुस्सा औरों को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लेकिन पहले वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बच्चा था जिसको बहुत गुस्सा आता था और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता था वो बच्चा जब गुस्सा आता था। तो उसके पिताजी ने उसको बोला कि भाई तुम्हें मैं कुछ तरीका बताता हूँ कि गुस्से को शांत कैसे करना है। तो उन्होंने उस बच्चे को बोला कि बाहर देखो, गेट पे जो जंगला लगा हुआ है, लकड़ी का जंगला था, और उसको कहा कि उस जंगले को देखो और उस जंगले पे जाके जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, एक कील जाके ठोक दिया करो उस जंगले के ऊपर। बच्चे ने कहा ठीक है। सो जब भी उसको गुस्सा आता था वो एक कील उठाता था और उस पर ठोक देता था, खूब ज़ोर ज़ोर से ठोकता था गालियाँ देते हुए, और फिर वो रिलीज़ फील करता था, और इस तरीके से वो अपने गुस्से को रिलीज़ करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि पूरा का पूरा जो जंगला था वो कीलों से भर चुका था। अब जब उसको नेक्स्ट टाइम गुस्सा आया, उसने फिर पापा को बोला, पापा अभी जंगला तो पूरा हो गया, अब कहाँ पे कील ठोकूं? तो पापा ने बोला नहीं, अब तुम कील मत ठोको, अब जब तुम्हें गुस्सा आए तुम एक एक करके कील निकालना शुरू करो जहाँ तुमने ठोकी थी कील। बच्चे ने कहा ठीक है। अगली बार जब उसे गुस्सा आया तो पहली कील जब उसने निकाली तो देखा एक बहुत ही गंदा सा छेद बना हुआ था लकड़ी में। दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, करते करते जब सारी कीलें निकल गई तो उसने देखा कि पूरी की पूरी लकड़ी में इतने छोटे 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 होल्स हो चुके थे कि उसकी पूरी खूबसूरती खराब हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा एक गुस्से से इतनी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, खूबसूरत रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो हम चाहें भी ना तो उस जंगले की तरह वापस उसको नॉर्मल नहीं कर सकते हैं।
तो गुस्से को कैसे यूज़ करना है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। सो आज हम इसी के बारे में और खुल के बात करेंगे कि गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, हमारे ब्रेन में अच्छा, मैं ब्रेन से पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपसे कहा था कि गुस्सा के नीचे और बहुत सी फीलिंग्स दबी हुई होती हैं। क्या फीलिंग्स है? गिल्ट की फीलिंग, फियर की फीलिंग, शेम की फीलिंग, डिस्ग्रेस की फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग। ये सारी की सारी फीलिंग्स गुस्से के नीचे दबी हुई हैं। वो फीलिंग नहीं लोग देख रहे, लोग सिर्फ गुस्सा देख रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग्स हमें पता है कि हमें किस वजह से गुस्सा आ रहा है। तो एक्चुअली अगर हमें ट्रिगर पता हो कि किस वजह से मुझे गुस्सा आया है, और अगर उस ट्रिगर को अगर आप कैप्चर करें तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। बताना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको बोलते हैं एमिगडाला, और ये एमिगडाला जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, जो हमें एक्शन लेने के लिए बताता है। और जब हम अलर्ट में होते हैं, जब ये अलर्ट में होता है तो हमें दो तरह का एक्शन करने के लिए बोलता है, या तो फ्लाइट, या तो भाग जाओ उस जगह से, या फाइट, या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपको एग्जांपल दूंगी कि फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अच्छा खासा म्यूज़िक चल रहा है एंड सब लोग अपने में बिजी हैं। अचानक से वेटर जो है वो ट्रे लेके जा रहा था और कहीं उसका पैर लगा और उसके हाथ से प्लेटों की जो ट्रे थी वो नीचे गिर गई। क्रैश की ज़ोर से आवाज़ हुई और जैसे ही प्लेट नीचे गिरी एकदम पूरी की पूरी रेस्टोरेंट में शांति हो गई। सबने बोलना बंद कर दिया, घबरा गए और देखने लगे। तो क्या हुआ? वो शांति क्यों हुई? वो एकदम से अचानक लोग चुप क्यों हो गए? बिकॉज अंदर एक पैनिक की फीलिंग क्रिएट हुई, और पैनिक की फीलिंग क्रिएट होते ही शरीर बोलता है कि अब क्या करूं। और ह्यूमन ब्रेन ये नहीं समझ पाता कि ये सचमुच का पैनिक है या एक फॉल्स पैनिक है, और वो जैसी ये आवाज़ें सुनता है पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करना शुरू करता है और वैसा ही आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स देता है। पुराने ज़माने में जब प्रिमिटिव मैन हंटिंग के लिए जाया करते थे तो उसका एमिगडाला बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, वो एकदम से डेंजर को सेंस कर लेता था। तो ये हमारा जो एमिगडाला है ये डेंजर को, एंगर को, सिचुएशन को सेंस कर लेता है, एंड देन दिस गिव्स यू अ फीलिंग whether you should run away or whether you should fight it. So होता क्या है, when amygdala gives you a specific intuition, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इसको हम दूसरे शब्दों में इमोशन हार्मोन भी कहते हैं। यही हमें डराता है, यही रुलाता है। अगर आप देखें कि किसी बंदे को हेड इंजरी हुई है और उसका पिट्यूटरी ग्लैंड में या इस साइड में कहीं चोट लगी है और एड्रेनालिन कंटेंट धीरे धीरे कम हो रही, दैट पर्सन बी लाइक अ रोबोट, उसमें इमोशंस ही नहीं ज़्यादा बचेंगी। सो एड्रेनालिन इज सपोज्ड टू बी एन इमोशन हार्मोन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो बूंद 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 हमारे शरीर में ऑल टाइम चलता रहता है। लेकिन जैसे ही पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में गिरने लगता है, और इसके बारे में मैं अभी और थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। अब ये गुस्सा जो है ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों बन गया? क्यों इस गुस्से ने एक रॉन्ग डायरेक्शन ले लिया? आप देखिए, एक बच्चा जब छोटा होता है वो अपनी बात मनवाने के लिए टैंट्रम थ्रो करता है, नहीं मुझे चाहिए, गुस्सा शो करता है, टैंट्रम थ्रो करता है, और माँ बाप उसको मनाने के लिए उसकी बात मान जाते हैं, और बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि जब मैं टैंट्रम थ्रो करूँगा तो मेरी बात मानी जाएगी, जब मैं गुस्सा करूँगा तो मेरी बात मानी जाएगी, और हम बचपन से ही ऐसा करना शुरू कर देते हैं। इफ़ आई वॉन्ट समथिंग, इफ़ आई वॉन्ट थिंग्स इन माई वे, वी स्टार्ट थ्रोइंग अ टैंट्रम, और ये हमारी ज़िंदगी का हैबिट बन जाती है। एंड एज वी ग्रो ओल्डर we start throwing those tantrums, but now these tantrums are not fulfilled, and when they are not fulfilled you get angry. So बचपन से ही अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि हम लोगों को बच्चों के tantrums को ऐसे नहीं बार बार unnecessarily पूरा करना है, unless there is a specific reason, तो आप बच्चे के अंदर बचपन से ही एंगर मैनेजमेंट की थोड़ी सी सीड्स डालनी शुरू कर दोगे।
मैं देखो कोई साइंटिफिक तरीके से आपको नहीं समझा रही हूँ. आई एम नाइदर अ साइंटिस्ट नॉर एम आई अ डॉक्टर. मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें अपने नज़रिए से समझा रही हूँ जो मैंने इन इतने सालों की उम्र में सीखी. सो क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली कुछ बोलना मांगते हैं कि मेरी बात नहीं चली या मेरी बात किसी ने मानी नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ. सो वी स्टार्ट येलिंग, वी स्टार्ट शाउटिंग. और उस येलिंग और शाउटिंग के अंदर जो चीज़ मैं दूसरे को बोलना चाहती हूँ ना, वो सुन नहीं पाता. आपने ज़रूर एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक स्टूडेंट और टीचर रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कपल आपस में लड़ रहा था, काफ़ी ज़ोर से लड़ रहा था. एंड दे वर न्यूली मैरिड कपल. तो बच्चे ने बोला, सर वाई डू पीपल शाउट व्हेन दे गेट एंग्री. तो टीचर ने ये बोला कि सी व्हेन वी गेट एंग्री तो हम लोगों के दिलों के बीच में बहुत दूरियां हो जाती हैं, बहुत दूरियां हो जाती हैं, और हम चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चाहे वो बंदा कितना पास खड़ा है मेरे, फिर भी हमारे दिलों में इतनी दूरियां हो चुकी होती हैं कि हम चीखने चिल्लाने लगते हैं अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए. जबकि आप देखें व्हेन पीपल आर इन लव तो वो इतना पास खड़े होते हैं एंड दे टॉक इन विस्पर्स, फिर भी एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं. समटाइम्स दे डोंट इवन टॉक, दे जस्ट लुक इनटू ईच अदर्स आईज एंड पीपल नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो when anger happens, why we shout, why we yell, because हमारे बीच में, हमारे दिलों के बीच में बहुत ही डिस्टेंस आ गया है, बहुत ही दूरियां हो जाती हैं. सो जब आपको गुस्सा आता है, कैसे पहचाने कि ये गुस्सा है. आपके जो जॉज हैं वो टेंस हो जाएंगी, बिकॉज एड्रेनालिन is now started working on your body. So your jaws will become very, very tight. Your face will become very red and hot. Your ears will become hot. Your muscle will get tense. Your heart rate will increase. Your breathing will increase. You will feel a little dizzy. You might start stammering. You might start sweating. Your BP will go up. Your body temperature will go up. So ये सब चीज़ें आपके शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं when the adrenaline level goes high in the body. So you have to see what are the triggers. क्या चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं. It could be a physical trigger. आप जा रहे थे रास्ते में और किसी ने आपकी गाड़ी को थोड़ा बम्प कर दिया, so that's a physical trigger, जिसको हम बोलते हैं रोड रेज. लोग निकल के चाकू छुरियाँ निकाल लेते हैं बाहर. दैट्स अ फिजिकल ट्रिगर. इट ट्रिगर कुड बी अ मेंटल ट्रिगर कि आप किसी से बात कर रहे थे और आपको कोई कहता है कि तुझे पता है तेरे बारे में उसने ये बोला था. सो इट्स अ मेंटल ट्रिगर. हाउ कैन समबडी टॉक अबाउट मी लाइक दैट. सो यू गेट एंग्री. अ मेंटल ट्रिगर. इट कुड बी अ सोशल ट्रिगर दैट यू हैव अ वैल्यू. आप कहीं पे गए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे इज्जत मिलेगी, बट किसी ने आपको पूछा भी नहीं. सो यू हैव दैट सोशल ट्रिगर ऑफ एंगर. इट कुड बी अ कल्चरल ट्रिगर. सो you have to recognize what are the triggers in your life which get you angry. And almost हर सिचुएशन में, दिन में आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसका सारा दिन में एक बार गुस्सा नहीं आता होगा. हर एक को आता है गुस्सा, छोटी छोटी बात पे आता है. कई बार हम काम कर रहे हैं, कोई आकर डिस्टर्ब कर रहा है, वी गेट एंग्री. कई बार आप कुछ करना चाह रहे हैं, सामने टीवी बच्चों ने ज़ोर से चला रहा है, यू गेट एंग्री. सो देयर आर 101 situations in life when you will get angry. So how people show anger? एंगर को हैंडल लोग 3 तरीके से करते हैं. वन इज कॉल्ड सप्रेसिंग एंगर. एंगर को पी जाना, जिसको हम बोलते हैं पैसिव अग्रेशन. गुस्से को पी जाना. मैं कई लोगों से पूछती हूँ जब मैं वर्कशॉप लेती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम क्या करते हो. कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ. कोई कहता है कि मैं चीज़ें गिराने लगता हूँ, चीज़ें तोड़ने लगता हूँ. कोई कहता है मैं चुप हो जाता हूँ. कोई कहता है मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ. कोई कहता है मैं म्यूज़िक सुनता हूँ. सो हर एक इंसान एंगर को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है. सो देयर आर बेसिकली इनफैक्ट 4 तरीके हैं जिससे लोग गुस्से को हैंडल करते हैं. वन इज़ कॉल्ड सप्रेशन, यानी कि पैसिव अग्रेशन, गुस्से को दबा लेना. दूसरा होता है एक्सप्रेसिंग योर एंगर या ओपन एग्रेशन. आपने खुल के चीखना चिल्लाया, मैं कि खोल दिया, अपना एग्रेशन को खोल दिया, गुस्से को खोल दिया, सामने ले आए. तीसरा होता है असर्टिव एक्शन. असर्टिव मीन्स गुस्सा कर रहे हैं, दूसरे को दिख रहा है कि आप गुस्से हैं, पर आप चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, यू आर टेकिंग इट लाइटली. मैं अभी और बताती हूँ इसके बारे में. एंड फोर्थ इज कामिंग द एंगर. कुछ लोग
गुस्से को दिखाते ही नहीं है, खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ सप्रेसिंग एंगर, तो सप्रेसिंग एंगर तब होती है जब हम सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, वी वांट टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन। जब हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, दूसरों को बस इनडायरेक्टली ताने देते रहते हैं, जब हम प्रिटेंड करते हैं कि थिंग्स आर ओके, दैट इज सप्रेसिंग एंगर एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस फ्रेंड्स। बिकॉज अगर आप डिजीज़ को समझेंगे तो देर आर लॉट ऑफ डिजीज़, जब आप किसी चीज़ को खून का घूंट पीते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप जलते रहते हैं, और तो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यू विल हैव एसिडिटी, यू विल हैव डाइजेशन प्रॉब्लम्स, यू विल हैव हेडेक्स, एंड somebody was telling me even suppressed anger can lead to cancer. So suppress तो मत ही कीजिए, suppress is not a good way। गुस्से को पीना तो कोई फ़ायदा नहीं है, गुस्से को पीने वाला वही चीज़ है, आपके अंदर अगर गुस्सा है तो एसिड की तरह आपको ही खाएगा। The second way people express is the open aggression, यानी कि खुल के बोल देते हैं। और जब आप खुल के बोल देते हैं, अच्छा ये भी मुझे समझ में आई बात कि जब आप सप्रेस भी करते हैं ना, तो एक दिन आप जब फटते हैं ना, तो इट बिकम्स टू मच। तो जैसे मैंने बताया कि सप्रेस नहीं करना। दूसरा इज़ दी एक्सप्रेसिंग एंगर। जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी कई बार बड़ा गड़बड़ हो जाता है। यू फिज़िकली, या तो आप फिज़िकली बोलना शुरू कर देते हैं ऐसी बातें जो किसी के दिल को तोड़ देती हैं, या आप वायलेंट हो जाते हैं, हाथ आपके चलने लगते हैं, आप थप्पड़ मारने लगते हैं, चीज़ें तोड़ने लगते हैं। You start accusing, you start abusing, you start shouting, you start bickering, you start blaming, you start criticizing. That is also not good. But जैसे मैंने कहा, एक्सप्रेस तो करना ही है, बट एक्सप्रेस कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा दबाना भी ठीक नहीं है। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है जैसे मैंने कहा असर्टिव वे ऑफ हैंडलिंग। तो उसमें आप क्या करेंगे, यू विल नॉट येल। जब कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो पहले मैं आपको समझाऊं, असर्टिवनेस से पहले मैं आपको इसका पूरा फंडा समझाऊं कि व्हेन वी गेट एंग्री और जब एड्रेनालिन आपके बॉडी में अपीयर होता है, तो व्हाट हैपेंस इन कपल ऑफ सेकेंड्स, वो हमारे ब्रेन को फॉग कर देता है। ब्रेन की थिंकिंग वाले एरिया को जब वो फॉग कर देता है, तो आप ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो आप कभी नॉर्मल बोल ही नहीं पाते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो चुका है, आपका बीपी हाई हो चुका है, आपकी ब्रीदिंग तेज़ हो गई है, तो बहुत सी चीज़ें आपके शरीर में चल रही हैं व्हेन द एड्रेनालिन इज़ गॉन हाई। तो बड़े बूढ़ों ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जब भी गुस्सा आता था वो कहते थे ठंड रख ठंड, यानी कि ठंडा हो जा। बड़ी अच्छी बात है, ठंडा हो जाओ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एंगर, हाउ डू यू हैंडल असर्टिवली? फर्स्ट स्टेज ऑफ एंगर इज़, हो सके अगर आसपास में आपके सामने ठंडा पानी है तो एक ग्लास ठंडा पानी पी लीजिए। The moment that cold hits your stomach lining, in seconds it will travel through your blood system to your brain and would start getting less foggy. दूसरी चीज़, अगर हो सके उस वक्त, अगर सिचुएशन ऐसी है आप उस जगह को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं, तो उस जगह से चले जाइए, उस सिचुएशन से चले जाइए, निकल जाइए। और अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, उधर ही उस सिचुएशन में हैं, तो हाउ डू यू हैंडल? स्विच ऑफ। जब कोई आपको गुस्सा करे, स्विच ऑफ, जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड, सुनते रहो, जस्ट कलेक्ट द एम्यूनेशन, ताकि बाद में सही मौके पे आप सही तरीके उस इंसान को बता सकें कि आपके साथ क्या हुआ। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, मेरे लिए कहना आसान है। जब गुस्सा आता है तो सारी चीज़ें खिड़की से बाहर चली जाती हैं एंड यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ, बट वही आपका टेस्ट है, वही आपका टेस्ट है। सो व्हेन समबडी इज येलिंग एंड शाउटिंग एंड सेइंग थिंग्स टू यू, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पर्सनली, ईगो तो बीच में आई गई, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पर्सनली, जस्ट स्विच ऑफ। ऐसा करो जैसे आपको नहीं कोई कह रहा है, इट्स जस्ट कोई पत्थर मार रहा है आपके शरीर में, आपने आर्मर पहना हुआ है, वो लग के बाहर गिर रहा है, जस्ट स्विच ऑफ। और अगर आपको बोलना भी पड़े तो स्पीक इन अ वेरी लो वॉल्यूम, बहुत धीरे से एंड लो वॉल्यूम में बात कीजिए। इफ समबडी सेइंग समथिंग blah 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 blah, just saying I'll talk to you later, no, I'll talk to you later, एक broken record की तरह you can start। एक टाइम आएगा जब वो इंसान भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, the volume will also come down, बोल बाल के जैसे तैसे करके थोड़ी देर में बात खत्म हो जाती है, but that doesn't mean कि बात खत्म हो गई। You have collected the ammunition, and now when the right time comes, when the person is in the right frame of mind, you are in the right frame of mind,
then you can bring it up in a different way. Now how do you bring it up? That is the question. So उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे कहते हैं सैंडविच टेक्निक. व्हाट इज सैंडविच टेक्निक? आपने जब सैंडविच खाते हैं देखा होगा कि 2 स्लाइसेस होते हैं और उसके बीच में फिलिंग होती है. सो एक स्लाइस पॉजिटिविटी, दूसरी स्लाइस पॉजिटिविटी और बीच में आपकी फिलिंग. सो व्हेन यू हैव टू टेल दिस पर्सन समथिंग बैड, पहली चीज़ अगर आप रिटेलिएट कर रहे हैं उसका मौका सही देखकर, पहली चीज़ तो सबके आगे मत बोलिए. डोंट टॉक अबाउट दिस सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ पीपल. टेक द पर्सन इन द क्वाइट, साइड में ले जाके आराम से प्राइवेटली उससे बात कीजिए. पहली चीज़, डोंट ब्लेम द पर्सन, ब्लेम द सिचुएशन. डोंट से तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया. ब्लेम द सिचुएशन कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इस हालात में जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ. ब्लेम द सिचुएशन बिकॉज व्हेन यू ब्लेम द पर्सन you hurt the ego of that person. So we don't want to hurt egos here. We don't want to break relationships here. So instead of telling that person that you are bad, say what happened was what happened bad. And then when you have to express anger, you say something positive. ये sandwich की 2 slices है. Say something positive that you know you've always inspired me. जो भी आपने उस बारे में बात करनी, you are such a wonderful person, blah blah blah. But whatever happened that day, जो भी आपने बोलना है अपनी दिल की बात बोल के, then cover it up with another slice. And I'm sure that was just a passing phase and we'll be remain as good a friend as we were and blah blah. So 2 positive के अंदर में आप नेगेटिव डाल के जब बोलते हैं, then you don't hurt people's ego, then you don't hurt people's people don't take it very personally. So you have to learn to handle it in this way. और अगर आप, मैंने जैसे कहा कि वहाँ पे निकल सकते हैं सिचुएशन से, तो just get out of that situation. बाहर ठंडी हवा में चले जाइए so that your body temperature comes down and sweat it out. Maybe you just go for a run or maybe just go to the rooftop and start yelling and shouting. मेरे को गुस्सा आता है, what I do, and अगर मैं उस सिचुएशन से नहीं निकल पाती तो आई जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर, उस बंदे का नाम लिखती हूँ, क्रॉस 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 क्रॉस, काटती रहती हूँ. आई ब्रिंग आउट माई एंगर इन इट, और आई गेट इन टू माई रूम एंड आई स्टार्ट हिटिंग माई पिल्लो. एंड पिल्लो इज योर बेस्ट फ्रेंड. बेचारा कुछ भी नहीं बोलता आपको जब आप उसको कितनी भी पिटाई करो. सो यू हैव टू स्वेट इट आउट, यू हैव टू ब्रिंग इट आउट इन सम वे. डोंट स्टोर इट इन साइड, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू. सो these are the ways you can channelize your anger. So some people use different ways to handle their anger. कुछ लोग गुस्सा आता है तो उल्टी गिनती पढ़नी शुरू कर देते हैं. कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो वो कोई मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टोरी. पीपल हु आर जॉइनिंग बैक अगेन. एक बहुत अच्छी कहानी याद आई कि एक इंसान को एक साधु ने बहुत खुश होके एक लैंप दिया, जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, ऐसे उसको एक चिराग दिया और उससे कहा कि बेटा जब भी तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस लैंप को रब करना, इसमें से जिनी निकल के आएगा और जिनी जो है वो आपकी हर बात को पूरी करेगा. ये जिनी का सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जिनी हर टाइम काम करते रहना चाहिए. अगर बाय एनी चांस अगर ये जिन्नी खाली बैठेगा तो ये तुमको खाना शुरू कर देगा. इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये जो जिन है ये हर टाइम कुछ ना कुछ करता रहे, खाली ना बैठे, नहीं तो ये तुम्हें खाना शुरू कर देगा. बंदे ने बोला हाँ साधु जी कुछ बात नहीं. उसे मन में सोचा अरे इतने काम है ज़िंदगी के, जिन सारे मेरे काम करता रहेगा. सो घर आया, मौका देख के उसने लैंप को रब किया, उसमें से जिन बाहर निकल के आया और जैसे ही जिन बाहर निकला उसको जिन को बोला ये कर दो वो कर दो. अब जिन है नेचुरली, वो तो मिनटों में काम करता है. सेकंड्स में जिन काम करने लगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे काम हो गए. अब जिन भाग गया उसके पीछे उसको खाने के लिए. आगे आगे बंदा भाग रहा है, पीछे पीछे जिन भाग रहा है. बचा लो ये जिन मुझे खा जाएगा. दौड़ता दौड़ता अपने दोस्त के घर में पहुंचा, फट से दरवाज़ा बंद किया, बोले मुझे बचा ले, ये जिन मुझे खा जाएगा, उसके पास कोई काम ही नहीं है. दोस्त ने कहा तू शांत रख, मैं उसको काम देता हूँ. उसको बोला, जिन को बोला जाके एक काम करो, ये मैंने एक डंडा गाड़ो, इधर में आंगन में एक बड़ा सा पोल को गाड़ दिया. अब इसके ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं कहा जाता इसके ऊपर चढ़ो उतरो. सो जिन ने क्या किया, वो
पोल पे चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता, जब कोई काम उसको बोला जाता काम करता, फिर उस पर चढ़ता उतरता, वो भी बिजी हो गया। तो दोस्तों इस कहानी में जो जिन है वो कौन है? जिन है हमारा मन, हमारा दिल। कहते हैं ना, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। वो जिन है हमारा मन। अगर हमको कुछ करने के लिए नहीं मिलता तो वो हमें खाना शुरू कर देता है। और वो पोल क्या है? चढ़ो उतरो वाला पोल इज अ मंत्रा। सो अगर आप कोई मंत्रा या एक्टिविटी हर टाइम करते रहेंगे, अपने माइंड को बिजी रखेंगे, देन you will not get angry, then you will not have time to even think of negative things. So ये जिन की कहानी मेरे ऊपर बहुत काम करती है. So I have found certain mantras, and I don't know how many of you are into Buddhism out here, where we chant Nam Myoho Renge Kyo. So I am into a lot of things. One of them is Buddhism. So whenever I am little lost मन में, I keep chanting Nam Myoho Renge Kyo. और कुछ नहीं, if I am passing something, और कोई मंत्र हो गया या कोई मेरा कोई भजन हो गया or something, I do that when I get angry. I know it's not been easy for me, and it's not easy for me. I have learned to develop patience with people. I have learned to be absolutely calm in front of people. अंदर कितना भी मेरे आग जल रही हो, अंदर कितना भी तूफान आ रहा हो, I have learned to handle myself, and this comes with experience, and this can only happen when you take the first step. फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा. कोई बाहर से ऐसी चीज़ नहीं आती, कोई मेडिसिन नहीं आती कि आपको गुस्से को शांत करने के लिए मिल जाए. यू हैव टू वर्क फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज ये आपके अंदर है कि मेरा कितना गुस्सा मुझे एक्सप्रेस करना है, कितना मेरे को अपने अंदर रखना है, और कितना टाइम रहते मुझे एक्सप्रेस करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफ्रेंसिएशन. लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा. अगेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंस. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स केम टू मी, और उसने आके मुझे बोला कि मैम, मैं बहुत सी जगह पे इंटरव्यू देने गया, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझे कहते हैं आई एम सॉरी, आप तो फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको ले नहीं सकते हैं, आप तो फ्रेशर हैं, मैं आपको नहीं ले सकता. सो ही सेज वन डे आई गॉट वेरी वेरी एंग्री, एंड व्हेन समबडी टोल्ड मी द सेम थिंग कि आप तो फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई टोल्ड हिम, सर सभी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं, पर किसी को एक्सपीरियंस देना तो पड़ेगा. अनलेस समबडी गिव्स मी एन एक्सपीरियंस, हाउ विल आई गेट एन एक्सपीरियंस. और उसके बाद को ये बॉस को बड़ी दिल में बात छुई, एंड ही सेज ओके फाइन, आई थिंक जेंटलमैन आई विल गिव यू द एक्सपीरियंस. एंड देन ही गॉट हिज एक्सपीरियंस, एंड नाउ ही इज वर्किंग इंटरनेशनली समवेयर एल्स. सो बात ये है कि फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड थिंग, ट्राई एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल. थोड़ा सा वक्त पे उठिए, वक्त पे बैठिए, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अपना कीजिए, सो दैट यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड. डू छोटे छोटे बाइट साइज से शुरू कीजिए. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आप रातों रात खुद के गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे. टेक्स बेबी स्टेप्स. अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए. कम से कम 6 घंटे की नींद तो ज़रूर पूरी कीजिए. नेक्स्ट थिंग, जस्ट कट आउट ऑल दिस फास्ट फूड जो उसका हमें शौक है. कीप इट जस्ट वंस अ वीक, डोंट हैव इट एवरी डे. ट्राई एंड गो फॉर लेस मिर्च मसाले वाले, मोर ऑफ अ सात्विक डाइट. एंड येस, another important thing which I have learnt is, I have learnt कि अगर कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है, हुई है, तो 24 घंटे उसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे. What you have to do is that you have to remember कि अगर आप एक फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी प्रॉब्लम को सोचते हैं तो वो आपको उसका सोल्यूशन जल्दी मिलता है. So what I do, I have, whenever I'm going through that phase in life where I have too many things to think about, I schedule worry time. मैं अपने लिए 1 घंटे का worry time रखती हूँ, और वो normally dinner से पहले. आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए. If you want to work on your worry time, खाली पेट होना चाहिए before your dinner. Just take about 20 minutes or half an hour, go into a secluded area. आपका घर का जो favorite spot है, आपका personal spot है, just go there, close the door and start thinking about that problem, and put an alarm कि once I finish with this, I'm not going to think about it for the whole day. I'll come back again tomorrow evening and I'll think again, and whatever is coming in your mind, start writing it down. Within 2 to 3 days, I guarantee, when you run through those notes, आपको अपने अंदर से खुद ही solution नज़र आएगा. So you have to schedule some worry time for yourself. Don't worry throughout the day, because it is not going to help you in any way. So you are in charge of your own problem,
and life is too small. There is no point in wasting it गुस्सा कर करके. और उससे मुझे एक लास्ट की कहानी, क्यों आज का थोड़ा शॉर्ट रखूँगी वीडियो, लास्ट की कहानी मुझे एक बहुत खूबसूरत याद आई कि गुस्सा तो सबको आता है. वैसे ही एक साधु बाबा थे जिसको गुस्सा आता ही नहीं था, मतलब आता भी होगा तो हैंडल कर लेते होंगे, बट दिखता नहीं था गुस्सा. तो एक स्टूडेंट ने जाके बोला, बाबा जी आपको सारी दुनिया को गुस्सा आता, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, यू नो. तो बाबा जी ने कहा, देखो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता है. तो उसने बोला क्या? बोले मुझे ये पता है कि 7 दिन में तुम्हारी मौत होने वाली है. स्टूडेंट ने सुना, बड़ा धक्का लगा उसे. ओ माय गॉड, 7 दिन में मेरी मौत होने वाली है. ही एक्सेप्टेड इट एंड सेज ओके शुक्रिया गुरुजी, और बड़े बुझे मन से घर गया. फाइनली एक्सेप्टेड कि हाँ 7 दिन के बाद मेरी मौत होने वाली है. सो ही मेड इट अ पॉइंट कि उन सबको उसने कांटेक्ट किया जिन्होंने उसको दुख पहुंचाया था, या जिन्होंने जिसको उसने दुख पहुंचाया था. ही वेंट एट एवरीवन, सबको बोला मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, दिस दैट. और 7वें दिन वो साधु बाबा के पास आया कि साधु बाबा आप, मेरा 7वां दिन है, अब मैं गुजरने ही वाला हूँ, मैंने सोचा आपका भी आशीर्वाद ले लूँ. तो साधु बाबा ने बोला ये 7 दिन तुम्हारे कैसे कटे? तो उसने कहा बाबा बहुत अच्छे कटे. साधु बाबा ने बोला तुम्हें गुस्सा आया? बोले नहीं बाबा गुस्सा क्या आएगा, मुझे तो पता ही था कि मैं 7 दिन का मेहमान हूँ, फिर तो मुझे चले ही जाना है, गुस्सा करके क्या होगा. साधु बाबा ने बोला यही तुम्हारे सवाल का जवाब था. हम सबको मालूम है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, कभी भी हम जा सकते हैं. सो जब आपको पता है कि मैं कभी भी जा सकता हूँ तो अपना टाइम गुस्सा करने में क्यों वेस्ट करते हो, लोगों का दिल दुखाने में क्यों वेस्ट करते हो, लोगों को हर्ट करने में क्यों वेस्ट करते हो, अपने ईगो को मसाज करने में क्यों वेस्ट करते हो. ये वक्त है, ये मौका है when you can make the best of the situation. You can pick up the phone, भगवान ने हमको टाइम दिया है, pick up the phone, call up the people, whoever you want to connect. गुस्सा छोड़िए, थूकिए, life is unpredictable, and live for the moment, live for the day. And with these words I would like to say thank you to everyone who joined in. So the moral of the story is don't suppress your anger. If you express it in assertive way, like a sandwich technique. What is the first aid of anger? The first aid of anger is that you take a glass of water, walk out of that place, switch off, wait for the right moment. Then you have to tell something to someone and try to peep into your life. What are the triggers? क्या वजह से गुस्सा आता है? Is it because of your lifestyle? Is it because of your food? It's because of your work? And then work on those triggers. लेकिन गुस्से को पीना मत, गुस्सा बहुत ज़रूरी है जहाँ ज़रूरी हो. बड़ी अच्छी एक और कहानी याद आई. यस, दिस कहानी आई थिंक आई मस्ट टेल यू कि एक जंगल में एक सांप था और बड़ा ही गुस्से वाला सांप था. जो भी जंगल से गुजरता था उसको वो काट लेता था गुस्से में आके. गांव वाले भी बड़े परेशान, सब बड़े परेशान कि क्या ये सांप जब भी कहीं से भी जंगल में आ जाता है और हमको काट लेता है. कितने लोग उसके काटने से परेशान थे. तो एक दिन साधु बाबा उस गांव में आए तो उनको बोला गया कि भाई हमारे जंगल में एक ये सांप है, हर एक को काट लेता है, प्लीज़ आप कुछ करिए इस सांप के बारे में. साधु ने बोला भाई मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं सांप से जाके बात करता हूँ. अब साधु जो था वो गया सांप से मिलने. सांप ने देखा दूर से साधु बाबा आ रहे हैं, गुस्से हो गया, वो अपना फन फैला के खड़ा हो गया, भुस 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 करने लगा बाबा के आगे. बाबा ने उसको कुछ प्रवचन दिए, अच्छे अच्छे प्रवचन दिए. उसको बोला तो काटने से पहले मेरी बात सुन ले, और कुछ अच्छी अच्छी बातें उसे बताई. और उसको कहा कि क्यों काटते हो लोगों को, क्यों परेशान होते हो, बंद करो ये गुस्सा करना, बंद करो लोगों को काटना, नहीं है अच्छी बात. तो उसने साधु बाबा को अपना गुरु मान लिया सांप ने, और साधु बाबा के आगे सर झुका दिया कि ठीक है मैं आज से गुस्सा नहीं करूँगा, मैं आज से किसी को काटूंगा नहीं. और साधु बाबा उसको आशीर्वाद देके जो थे चले गए. 6 महीने के बाद साधु बाबा जो थे नहीं 6 महीने बीत गए. तो साधु बाबा ने देखा कि मन में आया कि भाई मैं गांव में जा रहा हूँ तो मैं जाके लोगों से पूछता हूँ कि भाई कैसे हैं क्या नहीं है. गांव में गए तो उसने देखा कि बच्चे जो हैं जंगल में उस सांप को उठा के पूंछ से ऐसे 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 करके कभी लेफ्ट में फेंक रहे हैं, राइट में फेंक रहे हैं, और वो सांप की हालत खराब, दुबला पतला, बुरी हालत में, और सब मरने जैसा हालत में था सांप. साधु बाबा ने देखा ये क्या हो रहा है. तो जब बच्चे चले गए साधु बाबा उस सांप के पास गए, बोले भैया ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है,
तो साधु उस सांप ने बोला कि बाबा आप ही ने तो कहा था कि गुस्सा मत करना, किसी को काटना नहीं। तो मैं अब जब किसी को गुस्सा नहीं करता, किसी को काटता नहीं, तो लोग आते हैं और मेरे को ऐसे उठा के अटक पटक करके रस्सी की तरह इधर उधर फेंकते हैं, बच्चे मेरे को इतना परेशान करते हैं। तो साधु बाबा ने कहा, हे भगवान, मैंने तुम्हें कहा था गुस्सा मत करना, काटना मत, लेकिन मैंने तुम्हें गुर्राने से, हिस करने से तो मना नहीं किया था ना। हिस करना मतलब गुस्सा दिखाओ तो सही। तो बात वही है कि आप काटो मत, आप लोगों को एंगर करके काटो मत, लेकिन हिस तो करो, हल्का फुल्का गुस्सा तो दिखाओ। जहाँ जो चीज़ आपको बुरी लगी है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है, किसी ने आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, लर्न टू हिस बट डोंट बाइट. So with this, I would like to say thank you once again, thank you. Have a good evening everyone, and God bless you all. Stay safe and stay positive.